अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सर दिशांश अकेडमी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ फार्मूला मास। आइए स्टूडेंट जानते हैं हमारे पास फार्मूला मास क्या होता है। द आयनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म थ्री डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड के थ्रू आपस में केमिकली बॉन्ड होते हैं, वो हमारे पास थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल कंपाउंड। और उनको हम किस में देखते हैं? फार्मूला यूनिट्स में रखते हैं। किस में रखते हैं स्टूडेंट्स? फार्मूला यूनिट्स में। तो उन कंपाउंड्स की जो आयनिक कंपाउंड्स थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल्स बनाते हैं हमारे पास, उनकी सम ऑफ इन सच केसेस इट इज कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन फार्मूला यूनिट। उस फार्मूला यूनिट में मौजूद जितने भी एटॉमिक मासेस होंगे उन सबको आपस में सम करना हमारे पास क्या बनाएगा? फार्मूला मास। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? फार्मूला मास। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, किसी भी फार्मूला यूनिट के अंदर, फार्मूला यूनिट क्या है कि ऐसा कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हो, आयनिक कंपाउंड हो और थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल बनाए, उसके तमाम एटॉमिक मासेस का आपस में सम निकालना हमारे पास क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? फार्मूला मास बनाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड तो आपको सब पता है एक सॉल्ट की किस्म है। स्टूडेंट फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.8 AMU। हमारे पास इसका फार्मूला मास क्या है? 58.8 AMU। कैसे आया? सोडियम और क्लोरीन के हमने क्या किया? एटॉमिक मासेस को आपस में सम किया। क्या किया? एटॉमिक मासेस को आपस में सम किया। आइए इसको और बेहतर समझते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू। स्टूडेंट्स हमारे पास कहा गया है कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या कहा गया है? कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। आइए निकालते हैं। स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम सल्फेट में तीन चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम सल्फेट और ऑक्सीजन, मुझे तीनों के क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक मासेस। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक मासेस। तो मैं लिख देता हूँ एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 26.98 AMU। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 AMU। ठीक है, अब लास्ट में मुझे किसका एटॉमिक मास लिखना है? ऑक्सीजन का स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU। मुझे मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स? मालूम करना है मुझे फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट का। किसका? एल्यूमिनियम सल्फेट का। मुझे क्या करना है? फार्मूला मास मालूम करना है। ठीक है, मैं अपने फार्मूले के मुताबिक सॉल्यूशन डालता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट कितना है? स्टूडेंट्स एक बात यहाँ मैं बताता चलूँ, ये जो मेरे पास 3 है ये इस S से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन के 4 से भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास से 26.98, उसमें प्लस कर दूंगा सल्फेट को। कितने हैं? 3 कितने हैं स्टूडेंट? 3। और इसका एटॉमिक मास क्या है? 32 से इसको क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। फिर आगे प्लस करूंगा मैं किसको? ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन। 4 3 से कितने हो गए? 12। तो मेरे पास ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 12। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। स्टूडेंट्स क्या है? 16। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आगे चलता हूँ, मैं कहता हूँ फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज, स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई किया 26.98 से, मेरे पास आंसर आया 53.96। क्या आंसर आया स्टूडेंट्स? 53.96। आगे चलते हैं, 3 को मल्टीप्लाई किया 32 से, मेरे पास आंसर आया 69। क्या आंसर आया स्टूडेंट्स? 69। उसके बाद जब मैंने स्टूडेंट्स 12 को मल्टीप्लाई किया 16 से, 12 को किससे मल्टीप्लाई किया? 16 से, तो मेरे पास आंसर आया 190 क्या है? 190 स्टूडेंट्स अब जैसे ही मैं इन सब को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 एल्यूमिनियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा 53.96 प्लस 69 प्लस 192, मेरे पास फार्मूला मास आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का 342.14
एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये है मेरे पास Al2SO4 होल 3 का क्या एटॉमिक फॉर्मूला मास। क्या है फॉर्मूला मास? किस तरह निकाला कि मैंने इन जितने दिए गए एटम्स हैं उन सब के नंबर ऑफ एटम से पहले उनको क्या किया, उसके एटॉमिक नंबर मास को क्या किया, मल्टीप्लाई किया कि जितने एटम है उतने एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई किया उसने नंबर के साथ, और फिर उन सबको क्या कर दिया, आपस में प्लस कर दिया। तो स्टूडेंट्स मेरे पास फॉर्मूला मास कहते ही क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।